हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग द्वारकेश शुगर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये द्वारकेश शुगर के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। एंड द सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स भी देख लेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी शुगर मैन्युफैक्चर करती है। एंड सिर्फ और सिर्फ शुगर ही नहीं, शुगर के साथ साथ ये कंपनी पावर, इथेनॉल, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ये सब कुछ भी प्रोड्यूस करती है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 2021 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 13.1 की पी है, 21% है कंपनी की ROC एंड 24.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 55.5% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 22.1% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है किसी भी कंपनी के लिए। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.94% है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि ये कंपनी 25.2% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 में कंपनी 475 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 60 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। और अगर देखा जाए तो ये एक एंड टू एंड प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स पोस्ट किया है बाई 1974 करोड़। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट तो नहीं शो किया है, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट में जंप दिखाई है। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022 एंड एक मेजर इंप्रूवमेंट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 तक कंपनी के पास अनकंट्रोल्ड डेट थी, मतलब रिजर्व से ज़्यादा डेट थी कंपनी के पास। अभी वो इंप्रूव होकर टोटली कंट्रोल डेट हो चुकी है, रिजर्व से कम डेट हो चुकी है। मतलब कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया एंड अभी कंपनी की जो डेट है वो कंट्रोल में आ चुकी है। रिजर्व से कम डेट है कंपनी के पास। यहाँ पे एक मेजर इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सही इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। पहले नेगेटिव में थी कैश फ्लो, अभी न्यूट्रल हो चुकी है। तो हो सकता है बाई FY 2023 कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो भी जनरेट हो जाए। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में पब्लिक से माल उठाया गया है एंड FIIs ने ज़बरदस्त बाइंग किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर पब्लिक में देखा जाए तो 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो 40% से भी कम निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, शायद देखो एक न्यूज़ बताता हूँ, शायद बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। गवर्नमेंट ने जून 1 से शुगर एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। तो कम या ज़्यादा हर एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इसका इफेक्ट होगा, किसी को कम होगा किसी को ज़्यादा। एंड ये सबको पता है कि जो मेन पैसा है वो बाहर से ही बनती है। हाँ, इंडिया में मार्केट ज़्यादा है लेकिन बाहर मार्जिन ज़्यादा है, बाहर की मार्केट में मार्जिन ज़्यादा है। अगर बिजनेस के व्यू से देखा जाए तो देखो सरकार ने जो निर्णय लिया है वो हमारे लिए सही है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस देखा जाए, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कई हद तक ये कंपनी को इफेक्ट करेगी, कंपनी की रिजल्ट को इफेक्ट करने वाली है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा देखो एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ शुगर स्टॉक से स्पेशली। और मैं आप लोग को यही बोलूँगा, ये किसी को नहीं पता कि ये रेस्ट्रिक्शंस कब हटाएगी कब गवर्नमेंट। तो अगर 1 साल या तो फिर 2 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो सिंपली प्लान मत करो। हो सकता है ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो अगले आने वाले 2 या 3 साल तक रहे। तो अगर रियली लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो ना, 5 से 10 साल के लिए, तो आप लोग पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर 1 साल 6 महीना 2 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, सब कुछ अनसर्टेन है कि कब ये रेस्ट्रिक्शन हटाएगी गवर्नमेंट। तो इसीलिए मैं हो सकता है 1 महीने के अंदर हटा दे, हो सकता है 1 साल भी लगा दे इस रेस्ट्रिक्शन को हटाने में। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा सब कुछ अनसर्टेन है। तो अगर पोजीशन बनाना चाहते हो तो एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए पोजीशन बनाओ। 1 साल 2 साल 6 महीने 10 महीने इसके लिए मत बनाओ। हो सकता है देखो फॉर द बेस्ट, बट हो सकता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए इस निर्णय का ये सब शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा जो भी करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शंस कब हटेगी ये किसी को नहीं पता है।
तो इसीलिए मैं आप लोग को यही बोलूँगा, अगर शुगर के स्टॉक्स उठाना चाहते हो तो रियली लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करो, शॉर्ट टर्म का व्यू छोड़ दो। तो गाइज ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या बता रही है इस कंपनी के बारे में। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, आप लोगों के लिए जो एकदम बेस्ट प्राइस पॉइंट रहेगा वो रहेगा 80 रुपये की लेवल, जो कि ये वाला सपोर्ट जोन है। बाकी अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल रही है वो भी काफ़ी बढ़िया है, आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग कंसिडर कर सकते हो। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई मैं वेट करूँ 80 रुपये के लेवल के लिए या नहीं, या करंट मार्केट प्राइस पे ही उठा लूँ, करंट भाव पे ही उठा लूँ। तो देखो गाइज, मैं आप लोग को सिंपली बोलूँगा 50-50 करो। मान लेते कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं 10,000 रुपया लगाऊंगा, तो 5,000 रुपया जो है वो 100 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे उठा लो, जो कि ये वाला सपोर्ट के आसपास की लेवल निकल के आ रही है। तो 5,000 रुपया जो है वो 100 रुपये के भाव पे उठाओ। बाकी अगर कंपनी 80 रुपये तक की फॉल शो करती है तो बाकी 5,000 रुपया जो है वो 80 रुपये के भाव पे उठा लेना, मतलब बाकी शेयर जो है वो 80 रुपये के भाव पे उठा लेना, ठीक है। और अगर बाई चांस 80 रुपये तक की फॉल शो नहीं करती और यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल शो कर देती है तो बाकी कैपिटल एंगेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई श्योर चीज़ नहीं है और मैं कोई श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि ये कंपनी 80 रुपये तक की फॉल शो करेगी ही करेगी। इसलिए बोल रहा हूँ अभी 50% कैपिटल एंगेज करो, बाकी अगर 80 रुपये तक की लेवल शो कर देती तो बाकी 80 रुपये के भाव पे 50% कैपिटल एंगेज करना है आप लोगों को। तो गाइस ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोग क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब कंपनी जो 98.9 ऑलमोस्ट 99 रुपीज़ की जो सपोर्ट है यहाँ से रिवर्सल शो करेगी, तब रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद आप लोगों को बाइंग प्लान करना है फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 123 रुपीज़ एंड सेकंड टारगेट होगा 148 रुपीज़ का ऑलमोस्ट। लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेना है। विदाउट कंफर्मेशन अगर एंट्री लोगे तो कुछ ऐसा सीन हो जाएगा आप लोगों के साथ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वॉल्यूम में कंफर्मेशन थी, कंफर्मेशन के बाद अगर किसी ने एंट्री किया होगा तो उसका टारगेट हिट हो गया था, ठीक है। और अगर बाई चांस यहाँ से कंपनी स्लिप कर जाती है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 80 रुपीज़। जब कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो करेगी तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग को बाइंग प्लान करना है। ये होगा फर्स्ट टारगेट, ये होगा सेकंड एंड ये होगा थर्ड टारगेट, एज सिंपल एज दैट। अगर आप लोग चाहते हो तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स की स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।